पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले ने राजनीतिक बहसों को बढ़ा दिया है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह घटना चौंकाने वाली है और पुलिस सभी आवश्यक कदम उठा रही है, लेकिन उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि छात्रा रात 12:30 बजे कॉलेज परिसर से बाहर निकली कैसे। उन्होंने इस संदर्भ में निजी कॉलेज की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा है कि उन्हें अपने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और नाइट कल्चर पर नियंत्रण रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जिम्मेदारी किसकी है, वो रात में बाहर कैसे निकली। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को ये सुझाव भी दिया है कि छात्रों को ऐसे समय में बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, खासकर ऐसे इलाकों में जो सुनसान और असुरक्षित है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। बीजेपी ने ममता के बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लिखा है कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद पीड़िता को दोषी ठहरा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी लड़कियों को रात में बाहर न जाने की सलाह देती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। बीजेपी ने यह भी कहा है कि एक मुख्यमंत्री के पास लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का नैतिक अधिकार होना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपनी टिप्पणी में पड़ोसी राज्य ओडिशा का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ओडिशा में समुद्री तटों पर लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं और वहां भी सरकार ने क्या कार्रवाई की। उन्होंने ये भी कहा है कि मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी इस तरह के कई मामले हुए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़िता एमबीबीएस की दूसरे साल की छात्र है और वो ओडिशा के जलेसर में रहने वाली है। शुक्रवार रात को अपने एक दोस्त के साथ बाहर गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसे सुनसान इलाके में ले जाकर के जबरन उसका बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी अब चल नहीं पा रही है और वो बिस्तर पर ही है। उन्होंने कहा है कि अब वो उसकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं और चाहते हैं कि वो ओडिशा वापस लौट आए, वहीं अपनी पढ़ाई जारी करे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी पीड़िता के परिवार से संपर्क किया है और राज्य सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है, ये भी दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अपू बाउरी, फिरदौस शेख और शेख रियाजुद्दीन शामिल हैं। इसके अलावा पीड़िता के साथ मौजूद दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि यह घटना उन्हें उतनी ही दुख देती है जितनी ओडिशा को, और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।